ओके, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? यस सर। ओके फाइन, ठीक है। देखिए, ऑपरेशन मैनेजमेंट को सही से समझने के लिए, ठीक है, आपको एग्जांपल लेना पड़ेगा जापानीज का, आपको अमेरिकन का, आपको जर्मन्स का, ठीक है। तो अब ये सब नाम बहुत बड़ा हो गया, अब ये सब नाम रवि बहुत बड़ा हो गया, लेकिन पहले ये लोग बहुत ही ना, मतलब किसको क्या कहते हैं, मतलब मतलब बहुत ज्यादा कमी थी, बहुत ज्यादा कमी, ठीक है। बहुत ज्यादा कमी का मतलब ये है कि मतलब हो सकता है जिंदगी भी जीना मुश्किल होता था, ठीक है। लेकिन उस कंडीशन में, उस सारे कंडीशन में, अगेंस्ट ऑल द पेन्स एंड सफरिंग्स एंड ऑल, ठीक है, अगले के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई आने वाला है आपका आंसू पोंछने के लिए। नोबडी इज गोइंग टू कम, एज सिंपल एज दैट। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, जस्ट डू इट। आपको ये करना ही होगा, ओनली देन योर लाइफ विल बिकम स्टेबल, only then your life will become good and so and so forth. So now they invested all the remaining energy, the leftover energy, all the resources, ठीक है, for the betterment. Clear है? यस। हाँ, तो that is कि if you remember, अगर remember नहीं मतलब वो तो डेटा अगर देखिएगा कि 947 में, in the year 947, ₹1 और $1 बराबर था। अभी ₹75 हो गया है, लेकिन वो बराबर था, ठीक है। और उससे पहले और कम भी था। इसका मतलब यूएस भी बहुत डेवलप नहीं था 47 में ही, जो बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि 200 साल पुरानी बात है। नाउ द थिंग इज दैट कि ऑपरेशन मैनेजमेंट इज जस्ट नॉट अबाउट कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, नो, इट इज ऑल अबाउट यू हैव टू डू इट। ये समझिए स्वाति, सुरभि, ये बात समझ में आई? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, इस काम को करना है, ठीक है, और बेहतरी से करना है। रवि, ये बात को समझोगे क्या हम कहना चाह रहे हैं? ठीक है, जो भी असाइनमेंट है, अब बाबू कोई ना उस तरह कोई ऊपर से तो अवतार आएंगे नहीं, है ना, जो तुमको बेहतर कर दें। अब क्या है कि उसमें क्या तरीका लगेगा, क्या क्या प्रोसेस लगेगा, ठीक है, उसको आप ना आप लगाइए और उसको वैल्यू क्रिएट कीजिए। वैल्यू, बात समझ में आ रही है? यस सर। ये जो ईयरफोन है ना, मेरे कान में लटक रहा है, ठीक है, और ईयरफोन आप लोगों के कान में भी है, ठीक है। ईयरफोन बनाना है, तो ईयरफोन बनाने के लिए, ठीक है, अब कौन सा प्रोसेस लगेगा, क्या लगेगा, सो दैट कि एकदम रॉबस्ट मशीन तैयार होनी चाहिए। सिंपल, एक तार है और ये ऑब्जेक्ट है, ये सब सारे सॉरी, क्लियर है? तो बट द कंडीशन इज दैट कि वैल्यू होना चाहिए, इसका वैल्यू, आवाज आनी चाहिए, आवाज ट्रेवल भी करनी चाहिए, ठीक है। ये एग्जांपल क्लियर है? सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका ईयरफोन का। खैर, तो अब है कि हम लोग आज टाइप्स ऑफ प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, ठीक है। थोड़ा आज लिखित विद्या चलना चाहिए। टाइप्स ऑफ प्रोसेस में सबसे पहले लिखिए इसका जॉब शॉप प्रोसेस। 5 तरह का 6 तरह का प्रोसेस होता है, 5-6 तरह का प्रोसेस होता है, अलग अलग नाम उसको व्याख्या किया गया है। एक जॉब शॉप प्रोसेस होता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अभी लिखिए नहीं, सिर्फ लिखना है जॉब शॉप, जॉब शॉप लिखना है, ठीक है। हम ऐसे ही बता रहे हैं, प्रोजेक्ट प्रोसेस होता है, रिपीटेटिव प्रोसेस होता है, बैच प्रोसेस होता है, ठीक है। इसी सब चीज की आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये होता क्या है, ठीक है। तो कुल मिला के काम जो है, ठीक है, वो वैरी कैसे करता है, स्केल को समझिए, स्केल, है ना। तो स्केल में मतलब कि आपका 0 से 10 ऐसे मान लेते हैं, है ना। तो 0 हो गया सबसे लीस्ट, 0 हो गया रवि सबसे कम, इसको समझिए होगे, और 10 हो गया बहुत हाई, 10 हो गया हाई। 0 से 10 का स्केल बनाते हैं, ठीक है। अगर हमको जैसे ना बहुत ही एक मतलब हाई क्वालिटी, हाई इंटेंसिटी टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, जैसे तुम्हारा ये है मैंने कार का इंजन है ना, ठीक है, या रॉकेट का इंजन है, ठीक है, या प्लेन का इंजन है। तो प्लेन का इंजन बनाने के लिए मशीन जो है, जो मशीन और मशीन के पीछे जो आदमी है, कारीगर, उन दोनों का स्किल, मशीन का
टेक्निकलिटी, 0 से 10 में एकदम 10 चला जाएगा ना। बहुत हाई क्वालिटी मशीन चाहिए, हाई क्वालिटी मशीन। यस सर। और जो लेबर है, जो आदमी है, जो मजदूर है, जो कारीगर है, जो इंजीनियर है, जो भी बात कर लीजिए, उसका भी स्किल एकदम हाई लेवल पे होना चाहिए, एकदम हाई लेवल पे। यस सर। हाँ ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमको ये कप बनाना है, ये चाय की प्याली एक मेरे पास है ना। तो चाय की प्याली में जो मशीन लगेगा वो 0 से 10 में कहां पर आएगा? स्किल के हिसाब से 3-4 पे आ जाएगा, 3-4 पे आएगा। उतना हाई स्किल नहीं ना चाहिए। और जो स्किल लेबर है, जो लेबर है, जो आदमी चाहिए, उसको भी उतना हाई स्किल नहीं चाहिए। मतलब ठीक है, कम स्किल में भी मतलब 2-3 में आ जाएगा। यही है ना। रॉकेट का इंजन बनाना है रवि, रॉकेट का इंजन और ये चाय की प्याली, ये देख लो, ठीक है, दोनों में। और स्केल हम रखते हैं 0 से 10 स्केल। तो मशीन जो है, मशीन, उसका रैंकिंग क्या होगा? टेक्निकलिटी और लेबर, है ना, मैन बिहाइंड द मशीन, 0 से 10 में। रॉकेट बनाने के लिए 10 चला जाएगा, रॉकेट बनाने के लिए सीधे 10 चला जाएगा, है ना। ठीक है। और ये चाय की प्याली के लिए 2-3, चाय की प्याली बनाने के लिए। समझ में आया? ये लॉजिक समझ में आया? यस सर। नहीं तो फिर से हम Yes, रिपीट sir. करें। अगर ये लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ेगा मामला। खैर, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, इक्विपमेंट का रैंकिंग और स्किल्ड लेबर का रैंकिंग। अब मान लीजिए कि आपको वो क्रूज शिप बनाना है, ठीक है। तो क्रूज शिप है जो टूरिस्ट को ले जाती है, पूरा बहुत सुंदर ऐसा होता है ना, क्रूज शिप। उसमें बहुत वैरायटी ऑफ मशीन चाहिए, वैरायटी ऑफ मशीन, Yes, sir. है ना। यस सर। ठीक है, क्योंकि उस क्रूज शिप का जो प्रोडक्ट है उसमें इंजन भी है, ये भी है, पेंट भी है, लकड़ी का भी काम है, सीट लेदर का भी काम है, ठीक है, पॉलिश का भी काम है, 10 तरह का चीज है। नेविगेशन का जो सारा ऑब्जेक्ट है उसको फिट करना है, सब सारी चीजें। तो कुल मिला के स्किल्ड लेबर पूरा एकदम 0 से लेकर के 10 तक चाहिए, 0 से 10। ये बात समझ में आई? नहीं, ये बात समझ में आई? रवि समझ में आई? नहीं तो नहीं बोलोगे? सर। Yes, नहीं sir. सर। अच्छा, वो जो क्रूज शिप है, क्रूज शिप है ना, जिसपे हम लोग ट्रैवल करते हैं मतलब घूमने फिरने के लिए, क्रूज शिप समझ रहे हो ना, टूरिस्ट। टूरिस्ट। यस सर। यस। क्रूज शिप नहीं समझ में आ रहा है? क्रूज शिप क्या है सर? Yes, sir. समझ आ आ रहा रहा सर। जान ले सर। एक मिनट, इसके लिए सीधा हम लोग चलते हैं, इमेजेस में चल देते हैं, इसमें क्या है। अरे तुम लोगों ने देखा है भाई, ऐसा मतलब बोल दे तो यार थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है। क्रूज शिप क्या होता है? Yes, यही sir. तो, यही तो होता है क्रूज शिप। शिप देख लिया सर। यस सर। अरे तो ये तुम्हारा चलता फिरता शहर है, इसमें तुम्हारा वो डिस्कोथेक है, इसमें तुम्हारा पब है, इसमें तुम्हारा पूरा रेस्टोरेंट है, वो सब है। ये तो होता है क्रूज शिप, है ना। यस सर। है ना। हाँ, ये Yes, प्रोडक्ट हुआ, ये हुआ प्रोडक्ट, है ना। इसको बनाने के लिए इक्विपमेंट और आदमी, इक्विपमेंट जितना मशीन है, ये सब सारी जितने तरह का औजार है वो, और आदमी, ये पूरा लेवल का चाहिए ना। इसमें इंजन से लेकर के सारा बहुत सारे बारीकी काम भी है, फिर मेंटेनेंस का भी काम है, ठीक है ना। तो इसमें वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट चाहिए, वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट, अलग अलग तरीके का, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह का नेचर का सामान मिल करके ये शिप तैयार हुआ है। बहुत सारा सामान सब एक दूसरे से अलग है। इसमें स्टील का काम है ना, स्टील का, और फिर इसमें यस शीशा का सर। भी काम है। तो यस शीशा और स्टील दोनों अलग है ना, शीशा और स्टील दोनों अलग है। यस सर। हाँ, फिर और भी चीजें इसमें, लकड़ी का भी काम है, इसमें लेदर का भी काम है। फिर अंदरूनी में चले जाए तो पूरा इंजन ही है पूरा, ठीक है, फाइन। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल? यस सर। यस सर। तो अब समझिए, किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, है ना,
इक्विपमेंट जो है, नेचर ऑफ इक्विपमेंट है ना, क्रूज शिप को बनाने के लिए नेचर ऑफ इक्विपमेंट, ठीक, कुछ कुछ जो इक्विपमेंट होगा, इक्विपमेंट समझ रहे हैं ना, मशीनरी एंड ऑल, है ना, इक्विपमेंट तो समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। अच्छा, तो वैरायटी चाहिए, इक्विपमेंट हल्का फुल्का भी है, उसका रैंकिंग 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और कुछ इक्विपमेंट बहुत ही टेक्निकल है, तो उसका रैंकिंग चला जाएगा 10, उसका रेटिंग 10 जाएगा Yes, ना? sir. ठीक है। Yes. अच्छा, अब डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। कुछ कुछ प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में प्रोडक्शन होता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में। अच्छा, तो दैट इज कि हमने बोला कि ये चाय की प्याली मेरे पास है, तो ये एक बार में कितना बनता है? जो फैक्ट्री है उसमें एक बार में ये चाय की प्याली कितनी बनेगी? कम से कम 500, कम से कम 1000, है ना? 4 10 के लिए तो नहीं बनेगा, है ना? बस अब इस चाय की प्याली में जो इक्विपमेंट चाहिए और आदमी चाहिए वो लो स्केल का चलेगा, लो स्केल का, Yes, sir. सिविल प्रॉपर्टी ऐसा है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, 1000 2000 5000 ऐसी होता है ना? यस सर। हाँ, लेकिन क्रूज शिप है वो तो एक ही तो बनना है ना एक टाइम में, यस वो सर। तो एकदम ऐसे प्रोडक्शन नहीं होगा। यस फर्क हो गया ना? साबुन अगर बनाना है, सोप, सिंपल टेक्नोलॉजी है, कुछ कुछ मिश्रण है उसको कर दिया, उसके बाद कम से कम 5000 साबुन एक बैच में, 5000, ठीक है। लेकिन उतना ही स्पीड से, जैसे एक एग्जांपल हम अक्सर कोट कर देते हैं, एक प्रोडक्ट है जिसको जो नोट छापने वाला डाई होता है, डॉन फिल्म था, शाहरुख खान साहब चोरी कर लेते हैं, समझदार आदमी है। Yes, sir. नोट छापने वाला डाई देखे थे ना फिल्म में, डॉन 2 डॉन 1 किसमें था? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो जो नोट sir. छापने वाला जो डाई है, जो प्लेट है, इतना बड़ा प्लेट है ना, लेकिन वो प्लेट का नंबर कितना होता है? बहुत ज्यादा नहीं ना बनेगा, 1 और 2 ऐसे ही होगा ना? यस सर। वो 50 तो नहीं Yes. बनेगा, 50 तो नहीं बनेगा। अच्छा, तो वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, है ना? चाय की प्याली में Yes, वॉल्यूम sir. ज्यादा, चाय की प्याली में वॉल्यूम ज्यादा, ठीक है। लेकिन जो नोट का जो प्लेट है छापने वाला, उसका वॉल्यूम एकदम कम हो जाएगा ना, हाईली कॉन्फिडेंशियल है सारी चीजें। अब फिर से उस नोट को बनाने वाला जो प्लेट है, जो शाहरुख खान साहब ने चोरी किया, है ना, फिल्म फिर से देख लीजिएगा, डॉन 2 या डॉन 1, उसको बनाने के लिए, उस प्लेट को बनाने के लिए कितने तरह का इक्विपमेंट चाहिए, कितने तरह का टेक्नोलॉजी चाहिए, और इक्विपमेंट और आदमी, मशीन और आदमी, उसका स्किल कहां पर होगा? 0 से 10 के स्केल में सब 10 पे जाएगा, यस सब सर। हाईली स्किल्ड, यस सब सर। हाईली स्किल्ड। Yes, sir. थोड़ा Yes, सा sir. भी, थोड़ा सा भी कमी की गुंजाइश नहीं रह सकती है, नहीं थोड़ा सर। सा भी कमी की गुंजाइश नहीं हो सकती है। नो इसका सर। मतलब यह हुआ कि वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट एंड वैरायटी ऑफ स्किल्ड लेबर, वो दोनों बहुत हाई होना चाहिए। एक तो वैरायटी भी होना चाहिए अलग अलग तरीके का, वैरायटी मतलब अलग अलग तरीका, और सब हाईली स्किल्ड। बट वॉल्यूम जो है ना वो एकदम लो हो गया, वॉल्यूम एकदम लो हो गया। बस यही है। इसी का सीरीज हम लोग को समझना है, यस। ठीक है। तो जॉब शॉप प्रोसेस ये होता है, ठीक है। एक दो लिखवाते हैं, फिर बाकी आप लोग खुद से भी कर लीजिएगा, ठीक है। जॉब शॉप में लिखिए, इफ यू कैन राइट, सिर्फ एक दो हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, फिर उसको आप बाकी को अपने से मतलब गोल से देख कर लीजिएगा। खैर, जॉब शॉप को हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो इट इज यूज्ड इन जॉब शॉप में, इट इज यूज्ड इन it is used in job shops, jobs job shops when a
लो वॉल्यूम ऑफ, लो वॉल्यूम का मतलब नंबर कम, लो वॉल्यूम का मतलब नंबर कम, मतलब एक ही 2 पीस बनेगा, 4 पीस बनेगा। तो ये नोट छापने वाला जो डाई हम एग्जांपल दे रहे हैं, लो वॉल्यूम ऑफ हाई वैरायटी गुड्स, लो वॉल्यूम ऑफ हाई वैरायटी, low volume of high variety goods are needed, are needed। लिख लिया? goods are needed, full stop। each job, मतलब उस प्रोसेस में, हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, हम लोग जॉब शॉप प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उस प्रोसेस की व्याख्या हम लोग कर रहे हैं, है ना। इस प्रोसेस से जो प्रोडक्ट बनता है वो हमने आपको बता दिया, नोट छापने वाला डाई, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है उसी का हम लोग कर रहे हैं। तो ईच जॉब रिक्वायर्स, ईच जॉब, अब इस प्रोसेस में जो डाई, जो टूल एंड डाई बनाना है, प्लेट बनाना है, वो किस प्रोसेस से गुजरता है, बहुत हाई वैरायटी है। ईच जॉब रिक्वायर्स समवॉट डिफरेंट प्रोसेसिंग, ईच जॉब, हर एक जॉब जो है इस प्रोसेस में, मतलब इसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी लगना है, बहुत सारा काम होना है, ठीक है, नोट छापने का इसमें। तो खैर, ईच जॉब रिक्वायर्स समवॉट, समवॉट डिफरेंट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, डिफरेंट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स। मतलब फिर से, इसमें जितनी भी चीज जो प्रोसेस होगा वो बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी का होगा ना हमिद, अलग अलग यस टेक्नोलॉजी सर, का होगा, सिमिलर यस तो होगा सर, नहीं। इस चाय की प्याली में एकदम सिमिलर प्रोसेस है, एकदम यस सिमिलर सर, प्रोसेस, उसी को ऐसे करके कट कॉपी पेस्ट करते चल जाना है, इसमें यस वैरायटी सर, नहीं नहीं होगा। लेकिन उसमें तो बहुत वैरायटी हो जाएगा बाबू, यस सर, है ना। ये टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी, ये प्रिंट, ये सब सारा चीज करके होगा हिसाब किताब। तो यस दैट सर, इज वही बात लिखी हुई कि ईच जॉब रिक्वायर्स समवॉट डिफरेंट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट, सब रिक्वायरमेंट अलग अलग है, सिर्फ वॉल्यूम लो है, नंबर कम है प्रोडक्शन का, लेकिन सब चीज हाई वैरायटी है। क्लियर हो रहा है? यस सर, ठीक है, अच्छा। Yes, sir. अ जॉब शॉप इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अ जॉब शॉप इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अ जॉब शॉप, स्वाति नहीं है, छुट्टी। No, sir. खैर, a job shop is characterized by high customization, is characterized by high customization। हाई कस्टमाइजेशन का परफेक्ट एग्जांपल जो है, कस्टमाइजेशन मतलब एकदम कस्टमर के अनुसार। इसका मतलब ये हुआ कि कुणाल जो ये टेलर के पास गया, दर्जी के पास गया, उसने अपने शर्ट का नाप दिया, ठीक है। ये एग्जांपल हम अक्सर कोट करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। आप लोग बोर हो जाइएगा। तो वो जो नाप है ना, मतलब कुणाल के हिसाब से नाप का शर्ट मिला, कुणाल के हिसाब का नाप का शर्ट सिल के दिया दर्जी ने, दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कस्टमाइजेशन। और वही उसी तरह से ठीक है, जो आपका नोट छापने वाला जो डाई है, ठीक है, जो आपका प्लेट है, वो भी तो कस्टमाइज है ना, सिमिलर नहीं ना होता है। ऐसा नहीं Yes, ना sir. कि इंडिया का प्लेट और पाकिस्तान का प्लेट सेम हो जाएगा, ऐसा नहीं ना होता है। ये होता है नहीं आए सर, नहीं। कुणाल, नहीं ना होता नो है, सर, ठीक है। नो सर, तो मतलब कि कमीज जो है, जो शर्ट है, वो बिल्कुल कुणाल के नाप का, ठीक है। यस और सर, जो दैट प्लेट इज एकदम इंडिया के नाप का, इंडिया के नाम का, दोनों बात तो एक ही है, बस नेचर और प्रोडक्ट अलग है ना। तो दैट इज कॉल्ड हाई कस्टमाइजेशन। फाइन। तो अ जॉब शॉप इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कस्टमाइजेशन, और ब्रैकेट में लिख लीजिए मेक टू ऑर्डर, मेक टू ऑर्डर। ये सिर्फ जब ऑर्डर आता है तभी इस प्रोसेस को लगाया जाता है, मेक टू ऑर्डर, ब्राइट क्लोज। हाई फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स, हाई फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, मतलब बहुत तरह का इक्विपमेंट लगता है, इसलिए पूरा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, ठीक है। और हाई स्किल्ड ऑफ, ये भी रहेगा, हाई फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स एंड स्किल्ड लेबर, एंड स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर एंड लो वॉल्यूम, एंड लो वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम कम रहेगा, बाकी सब हाई रहता है। ठीक है, चलिए, जॉब शॉप प्रोसेस क्लियर हुआ।
जॉब शॉप Yes, प्रोसेस sir. क्लियर हुआ? इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत? No, sir. एकदम फंडा क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. एकदम एकदम मरते दम तक नहीं भूलेंगे? No, sir. ठीक है, पक्का। चलिए, sir. या कम से कम मेरी आखिरी सांस तक मत भूलना। Yes, sir. मेरी आखिरी सांस मत भूल जाना, चलो चलेगा, फिर समाज हमको इल्जाम नहीं देगा ना। ठीक है, जब चलिए जाएंगे तो कहा जाइए। जब तक सांस रहे तब तक तो हमको समाज गए, आपका बच्चा सब नहीं जानता है। खैर, चलिए अब दूसरा लिखते हैं हम लोग, बैच प्रोसेस। ये था जॉब शॉप। कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है, और कोई चीज को फिक्स मत कीजिएगा, कोई चीज को फिक्स मत कीजिए। हम जब टॉपिक खत्म होगा तो फिर हम कंक्लूड कर देंगे आपका। तो कुल मिलाकर के जॉब शॉप में हाई और लो, बस यही फंडा रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बैच प्रोसेस में। बैच प्रोसेस का लिखिए, बैच प्रोसेसिंग इज यूज्ड व्हेन अ batch processing is used when a batch processing is used when a moderate volume, मतलब बैच जॉब शॉप में लो वॉल्यूम था, अब इसमें क्या है कि थोड़ा वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब प्रोडक्शन जो है वो नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, पहले हम इसका एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि आपका आइसक्रीम, ठीक है, जैसे कि आपका पेंट, ठीक है, जैसे कि आपका किताब है ना, बुक्स बनती है, सारा चीज है, इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा मैन्युफैक्चर किया Yes, जाता sir. है। Yes, मतलब sir. दो ठो चार ठो किताब नहीं ना बनेगा, अरे कम से कम No, बनेगा, sir. फिर ज्यादा पीस बनेगा। खैर, Yes, sir. हाँ, तो पहले एग्जांपल देखिए, उसके बाद फिर बेहतर रहेगा। खैर, चलिए, तो दैट इज यू व्हेन अ मॉडरेट वॉल्यूम ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज रिक्वायर्ड goods or services is required, and also a moderate variety in products or services, ठीक है। in batch processing in batch processing वॉल्यूम्स आर हायर। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? नंबर, याद रखिएगा, वॉल्यूम का मतलब हो गया नंबर, है ना। किताब Yes, बनेगा sir. तो किताब दो ठो नहीं छपता है, थोड़ा ज्यादा छपता है। ठीक है, पेंट जो बनेगा वैसा नहीं कि थोड़ा सा बनेगा, थोड़ा ज्यादा बनेगा। ठीक है, आइसक्रीम जो बनेगा थोड़ा ज्यादा बनता है, वॉल्यूम ज्यादा रहता है। खैर, तो इन बैच प्रोसेसिंग वॉल्यूम्स आर हायर, वॉल्यूम हाई रहता है, वॉल्यूम्स आर हायर because similar nature of product, similar मतलब वैनिला फ्लेवर है तो पूरा वैनिला ही फ्लेवर निकलेगा, है ना। आपका चॉकलेट फ्लेवर तो पूरा चॉकलेट निकालना है। ठीक है, तो ज्यादा वैरायटी नहीं है इसमें। सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर रिपीटेडली प्रोवाइडेड, तो बैच का एग्जांपल में अब ये हो गया ना कि जैसे चॉकलेट का बैच निकालना है, वैनिला का बैच निकालना है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी का बैच निकालना है, तो ये सब में बैच के हिसाब से काम करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. पेंट में लाल पीला काला ब्लू, है ना, उसका बैच चलेगा। ठीक है, किताब में इंग्लिश हिंदी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, Yes, sir. इंग्लिश का बैच, हिंदी का बैच, ये सब सारा बैच चलेगा। ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा होता है। क्लियर हो गया बात? Yes, sir. चलिए अब जरा सा, खैर अब एक और एग्जांपल पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक और ये रिपीटेटिव प्रोसेस, रिपीटेटिव
This is used when. This is used when. This is used when. उफ, सही गर्मी है यार. This is used when higher volumes of, वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, higher volumes of higher volumes of more standardized goods, more standardized goods or services are needed, or services are needed, are needed. एग्जाम्पल में पहले हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं तो डिस्कशन में आसानी हो जाएगी. जैसे कि ऑटोमोबाइल, जैसे कि होम अप्लायंसेस. होम अप्लायंसेस में क्या हो गया? अरे वो टीवी, फ्रिज एसी, मिक्सी, ये सब सारी चीज है. ठीक है, होम अप्लायंसेस. टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर्स हो गया. ठीक है, ये हो गया रिपीटेटिव प्रोसेस का एग्जाम्पल. ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हम लोगों ने? दिस यूज्ड व्हेन हायर वॉल्यूम्स ऑफ मोर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज आर नीडेड. दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, it is characterized by, this process is characterized by, this process is characterized by characterized by slight flexibility of equipments, slight flexibility of equipments. अच्छा, एक बात और बोल दे, जो मैन्युफैक्चरिंग हम बोल रहे हैं ना, ऑटोमोबाइल, ये सब सारा चीज, तो प्रोडक्ट ऑटोमोबाइल है, इंजन नहीं बोल रहे हैं हम. इंजन के लिए अलग प्रोसेस है, लेकिन ऑटोमोबाइल को तो सारा उसको असेंबल करना होता है ना. बस सारा पार्ट पुर्जा आ गया, उसको असेंबल करना है. तो असेंबल करने के लिए बहुत हाई नहीं ना चाहिए स्किल. इंजन बनाने के लिए हाई. इंजन अलग प्रोडक्ट हो गया, उसका एग्जांपल नहीं चल रहा है. हम पूरा कार बात कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल का बात कर रहे हैं. वो तो खाली असेंबल है, नट पेस्ट कसते चले जाओ, है ना रवि? ठीक है, अगर इंजन का बात करेंगे वो दूसरा मामला हो जाएगा, इसलिए क्लियर है. खैर, तो क्या लिखा हमने? दिस टाइप प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स, स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स. ये स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट है, स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, and generally low labor skills, generally low labor skills, लेबर का स्किल भी कम चाहिए. अब एग्जांपल में आपका मिसमैच करेगा, आप टेलीविजन सेट सब दिखा रहे हैं और उसके बाद लो लेबर स्किल बोल रहे हैं. तो टेलीविजन सेट मतलब कि उसका मदरबोर्ड जो बनेगा प्रोडक्ट ना, वो अलग है. यहाँ तो सिर्फ असेंबलिंग करना है, टेलीविजन को कस देना है, बस यही है. इसमें लो स्किल लेबर से काम चल जाएगा ना. Yes, sir. हाँ Yes, sir. सर, low labor skill, full stop. It is also referred to as, it is also referred to as, it is also referred to as line process, line process. It is also referred to as line process, as it include production lines, as it include production line assemblies, production line assemblies, production line assemblies, या assemblies नहीं, assembly lines कर दीजिए, sorry, production line and assembly lines, production lines and assembly lines. मतलब कि पूरा लंबा हिसाब किताब है ना, एक के बाद दूसरा असेंबली लाइन, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. पहले कार मैन्युफैक्चरिंग आप देख लीजिएगा, पहले उसका पूरा चेचिस आके रखा था. चेचिस समझते हैं ना, ढांचा. Yes, sir. उसका फिर ये फिट हुआ, फिर वो फिट हुआ, ये सारा चीज फिट हो गया, फिर आगे बढ़ा, फिर कसाया, फिर आगे बढ़ा, पेंट हुआ, जो होता चला जाता है. ठीक है, एक लाइन में ऐसे करके प्रोसेस होता है. तो इसमें लिखिए प्रोडक्ट लाइंस, प्रोडक्शन लाइंस और असेंबली लाइंस. हाँ, इन मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई होता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है. मतलब 5-10 कार तो नहीं बनता है, पूरा सीरीज निकलता है उसका, कार का या टीवी का या कंप्यूटर का. तो मास प्रोडक्शन, फुल स्टॉप.
मैन्युफैक्चर टू स्टॉक, मैन्युफैक्चर टू स्टॉक, मैन्युफैक्चर टू स्टॉक, मैन्युफैक्चर टू स्टॉक मतलब कि इसको पहले बना करके रखते हैं, उसके बाद मार्केट में भेजते हैं, है ना। मतलब 500 टीवी बना लिए, 500 कार बना लिए, 5000 कार बना लिए, उसके बाद स्टॉक किए, स्टॉक को फिर डाइवर्ट किए मार्केट में। तो मैन्युफैक्चर टू स्टॉक, कॉमा, असेंबल टू ऑर्डर, असेंबल टू ऑर्डर। अब सब पार्ट पुर्जा हम बना लिए हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे ऑर्डर आया सबको कस दिया, असेंबल कर दिए, है ना, भेज दिया। पहले अभी अलग अलग रखा हुआ था, असेंबल कर दिए। असेंबल टू ऑर्डर एंड मास कस्टमाइजेशन स्ट्रेटेजी, मास कस्टमाइजेशन। मास कस्टमाइजेशन मतलब पूरा जो पॉपुलेशन है ना उसका एवरेजिंग स्टैंडर्ड ले लेते हैं, इनको कैसा चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि i3 है, i4 है, i5 है, i7 है, ये सब एग्जांपल हो गया मास कस्टमाइजेशन। मतलब लैपटॉप है ना इसका, अरे आई सीरीज में i3, i5, i7, तो सबको i7, तो दैट इज कॉल्ड मास Yes, कस्टमाइजेशन। sir. हाँ, तो and mass customization strategy are possible in repetitive process, in repetitive process, ठीक है। एग्जांपल में लिख लीजिए ऑटोमोबाइल, होम अप्लायंसेस, टेलीविजन सेट्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। अब हम इसको सम अप कर रहे हैं, है ना। 3 प्रोसेस था, 2 को अगले क्लास में कराएंगे। अब कुणाल एक बात समझना, सर एग्जाम्पल में क्या बोले थे सर? ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल, होम अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस, टेलीविजन सेट्स, कंप्यूटर्स, ये सब हो गया तुम्हारा रिपीटेटिव प्रोसेस का। चलिए ठीक है, कुणाल पांडे, हमने 3 प्रोसेस का जिक्र किया बॉस, है ना, 3 प्रोसेस का। अब कंसेप्ट को आपने समझ लिया, कंसेप्ट आपने कि जॉब शॉप प्रोसेस में, ठीक है, एकदम वॉल्यूम कम रहेगा, 2 ठो 4 ठो 1 ठो, ठीक, तो लेकिन बाकी सब हाई रहेगा। चलिए ठीक है, एक चीज समझ गए, बैच में थोड़ा ये वॉल्यूम बढ़ेगा और इधर स्किल्ड कम होगा, ये भी आप बात समझ गए। रिपीटेटिव में असेंबल करना है, सीधे कस देना है। 3 बात आप समझ गए, है ना। यस सर। चलिए अब फिर से हम शुरू करते हैं इस चाय की प्याली से। फिर से हम शुरू कर रहे हैं चाय की प्याली से। पहली जो चाय की प्याली आप बनाइएगा वो हाई डिजाइन बनाइए, आप ज्यादा से ज्यादा आप लीजिए, इसमें आप फीडबैक निकालिए कस्टमर का, हो सकता है कि इसमें एक फूल बना दीजिए, कुछ तो कीजिए, ठीक है। तो जो एक पीस जो बनाओगे ना कुणाल, रवि, जो एक पीस बनाओगे वो तुम बनाओगे जॉब शॉप प्रोसेस से, यस सर। वो बनाओगे तुम जॉब शॉप। जो टी शर्ट तुमने पहना हुआ है ना, ठीक है, वो जो टी शर्ट है उसमें हम बात कर रहे हैं जॉब शॉप प्रोसेस। तो जो पहला टी शर्ट जो तुम बनाओगे उसको तुम बनाओ जॉब शॉप प्रोसेस, ठीक है। नंबर वॉल्यूम कितना रहेगा, 1, एक टी शर्ट, लेकिन उसमें ये इसके लिए सारा डाल करके एकदम मास्टरपीस तुमने बना दिया, ठीक है। तो पहले जॉब शॉप प्रोसेस लगाओगे, उसके बाद वो जो एक टी शर्ट है, ठीक है, उसका बैच बनाओगे तुम। अब इसका कम से कम 500 पीस निकालते हैं, है ना। अगर वो हिट हो गया, अगर वो हिट हो गया तो फिर और दूसरा बैच, लाल पीला काला ब्लू, है ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो बहुत हाईली टेक्निकल जो ये है आपका, क्या कहते हैं, जो प्रोडक्ट्स है, कि नोट छापने वाला डाई है तो इंजन है, खाली उसी में जॉब प्रोसेस लगाना नहीं यार। तुम पेंसिल में भी जॉब शॉप प्रोसेस नहीं लग सकता है। यस सर। वो जो टी शर्ट है, ठीक है, वो जो हेयर बैंड है, वो जो कोई भी जो भी चीज है, ठीक है ना, वो जो कड़ा हम लोग पहनते हैं, एनी प्रोडक्ट, ये जो आपका ईयरफोन है, इसको पहला पीस जो बनाते हैं वो जॉब शॉप से बनाते हैं, समझिए बात। जॉब शॉप से बनाने के बाद उसमें पूरा कारीगरी लगाया हमने, उसके बाद उसको फिर मास प्रोडक्शन में डालेंगे, ये हम कहना चाह रहे हैं। मतलब कोई भी काम है ना, कोई भी काम है, उस शुरू करो तुम जॉब शॉप प्रोसेस, हम ये कहना चाह रहे हैं। लोग बोलेंगे कि अरे इसकी जरूरत क्या है, काहे के लिए माथा खपा रहे हैं,
ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि नहीं, आप जो भी काम कीजिए, मेरा ये है कि आप जॉब शॉप प्रोसेस को लगाना ही लगाना जरूरी है, मैंडेटरी। तभी तो बाबू कारीगरी आएगा ना, नहीं तो फिर नॉर्मली टी शर्ट निकलेगा, कोई खास बात नहीं है। तो अब फिर वो आपका टी शर्ट वो फिर फुटपाथ पे बिकेगा, शोरूम में नहीं बिकेगा। ये फंडा समझना होगा हम लोग, ठीक है। तो कोई भी चीज जो फेल करता है ना, उसमें क्यों फेल करता है या क्यों, उसमें कारीगरी नहीं हुई है, उसमें मेहनत नहीं हुआ है। वो ऐसे ही होलसेल रेट में छाप दिया फोटोकॉपी की तरह, एक तो कॉपी रखे ऐसा 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 निकालते चले, वही वही गड़बड़ी होती है। अपना मेहनत कीजिए, अपना टी शर्ट बनाइए, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। ये फंडा क्लियर कर लो बाबू, ठीक है। पहले जॉब शॉप प्रोसेस पे काम करना होगा, ताकि जो एक नोटबुक है, एक चाय की प्याली है, वो बेहतर मास्टरपीस निकले, आवाज में खनक होनी चाहिए। उसके बाद फिर उसको हम बैच प्रोसेस में और रिपीटेटिव प्रोसेस में होलसेल रेट में बना लेंगे 10,000 कप। पहला कप बनेगा बाबू जॉब शॉप प्रोसेस में, ठीक है। क्योंकि हम ये नहीं करते हैं, इसीलिए ये, ठीक है, शोरूम से उठ करके वो ठेला पर चलाता है माम और होता कुछ नहीं है, ठीक है। जाना था शोरूम में, अब बिक रहा है स्टेशन पे ठेला पर, ठीक है। इसी तरह वो मामला गड़बड़ाता है। खैर, चलिए इस पे और भी डिस्कशन होगा, 2 प्रोसेस और है, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो आज प्रेजेंट है 1 2 3 4, तो 3 + 1 प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Have I wish you a good day. Stay home, stay safe. Stay at home. Sorry.